नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष धनु लव राशिफल वर्ष 2026 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। धनु राशि वालों के लिए वर्ष 2026 उनके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, उनके वैवाहिक जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। तो मित्रों, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा। व्यक्तिगत जीवन में, आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ में आप सिंगल हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी आ रही है और आप इस समय में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आप विस्तार से हमसे जानकारी प्राप्त करें कि समस्या क्यों है, तो इसके लिए दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करके भी हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो मित्रों, वर्ष 2026 में 4 ग्रहों की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी आपके प्रेम जीवन में, आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके वैवाहिक जीवन में। तो ये जो 4 बड़े ग्रह हैं ये हैं देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा वर्ष 2026 में और ये राशि परिवर्तन 2 जून 2026 को होगा। दिन मंगलवार रहेगा और रात्रि 2:25 पर यह राशि परिवर्तन होगा और देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे कर्क राशि में। मीन राशि में ही शनि इस साल विराजमान रहेंगे। राहु केतु का राशि परिवर्तन 5 दिसंबर 2026 को होगा और शनिवार का समय दिन रहेगा शाम 7:28 पे। राहु मकर राशि में गोचर करेंगे तो वही केतु सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह से ये ग्रहों की स्थिति रहेगी मित्रों वर्ष 2026 में। जैसा कि आपने देखा है कि वर्ष 2025 आपके प्रेम जीवन के लिए, आपके मैरिड लाइफ को लेकर के कहीं ना कहीं दिक्कतों का साल रहा और वर्ष 2025 में आपने देखा कि शुरुआती समय में जब आपने अपना रिलेशनशिप शुरू किया तो उस समय में स्थिति तो सही थी, आपके पार्टनर भी आपका साथ दे रहे थे, सहयोग कर रहे थे, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी बातचीत थी। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया तो धनु राशि वालों के लिए क्या हुआ कि आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर के कहासुनी होने लगी, लड़ाई झगड़े होने लगे, मतभेद होने लगे, मनभेद होने लगे। इस बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन की स्थिति आ गई और कभी कभी तो आपने देखा कि पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया आपको फोनिकली सोशल मीडिया पे, या अभी भी ब्लॉक लिस्ट में आप डाले हुए हैं। अगर ब्लॉक नहीं भी हुए तो बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं, बहुत सीमित बात हो गई और जब भी आप बातचीत करने लगे तब आपके पार्टनर या तो इग्नोर करने लगे आपको, या तो आपको ही ब्लेम दोषी ठहराने लगे, या फिर उस समय में कहीं ना कहीं आपसे दूरी बनाने लगे। तो ऐसे में ईगो क्लेश, मिसअंडरस्टैंडिंग ये शुरू हो गई और कहीं ना कहीं वर्ष 2025 में आपने देखा कि थर्ड पार्टी का भी इंटरफेरेंस रहा आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, और इस बीच में थर्ड पार्टी के कारण से भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है आपसे दूरी बनाने लगे। तो इस कारण से क्या हुआ कि आपके भीतर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई, क्योंकि आपकी जो विचार है, आपकी जो सोच है वो बहुत पॉजिटिव रही है आपके पार्टनर को लेकर के। क्योंकि जब भी आपके पार्टनर को आपकी आवश्यकता महसूस हुई, जब आपके पार्टनर ने आपको याद किया, तब तब आपने हमेशा उनका साथ दिया, सहयोग किया, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। और आप ये सब करने के बावजूद भी अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा देने की कोशिश की या आपसे दूरी बना गए हैं तो इस कारण से आप बहुत ज़्यादा नाखुश रहे वर्ष 2025 में, और कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन देने वाला साल नहीं रहा। आत्मसंतुष्टि या ये कहें कि
खुशी वाला साल 2025 नहीं रहा। हाँ, बीच बीच में थोड़ी बहुत चीज़ें सही होने लगी, लेकिन जो अंतिम रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलना चाहिए था वो अंतिम रिज़ल्ट, अंतिम परिणाम अच्छा नहीं मिला। तो क्या ये स्थिति वर्ष 2026 में ख़त्म हो जाएगी? तो मित्रों, मैं यही कहूँगा कि वर्ष 2026 आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही उत्तम वर्ष रहेगा। आपके मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत ही अच्छा साल रहने वाला है ये। तो ऐसे में ये वर्ष बहुत कुछ देने वाला है आपको। इस वर्ष में आप देखेंगे कि आपको खुशियाँ मिलेगी, आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहा है वो ख़त्म होगा, और कहीं ना कहीं जो कमिटमेंट, प्रॉमिस आपके पार्टनर ने आपको पहले दिया है, अभी तक पूरा नहीं किया, तो वो पूरा करेंगे, या कोई नया कमिटमेंट, प्रॉमिस आपके साथ आपके पार्टनर कर सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। मोटे मोटे तौर पे कहें तो अप्रैल 2026 से पहले पहले ही जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होता हुआ मुझे दिख रहा है, और इस बीच में रियूनियन हो जाएगा। ये समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से ख़त्म होगी, और इस समय में फोनिकली सोशल मीडिया पे वर्चुअली ऑडियो कॉल के माध्यम से या टेक्स्ट के माध्यम से आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से बातचीत करेंगे, और ये शुरुआत आपके पार्टनर खुद से करेंगे। तो ऐसे में इस प्रकार से स्थिति बन रही है वर्ष 2026 में, क्योंकि बातचीत की टेबल पे जब आप एक दूसरे के सामने खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, बातचीत करेंगे, तो उससे बहुत कुछ चीज़ें स्पष्ट होंगी। एक सही दिशा और एक सही लाइन में आपका प्रेम जीवन आगे बढ़ेगा। इस समय में आपके पार्टनर भी रियलाइज़ करेंगे, उनको भी रिग्रेट होगा, और उनको ये लगेगा कि उनसे भी कुछ गलतियां हुई हैं जो कि उनको सुधार करना चाहिए, और कुछ गलतियां जो आपसे हुई है मित्रों वो भी वर्ष 2026 में आप सुधार करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये समय में ईगो क्लेश भी खत्म हो जाएगा आपका दोनों के बीच में, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी समाप्त हो जाएगी। तू मैं वाली स्थिति नहीं रहेगी, आरोप प्रत्यारोप वाली स्थिति इस समय में देखने को नहीं मिलेगी, और थर्ड पार्टी का जो वर्चस्व वर्ष 2025 में बना रहा, या थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कतें या परेशानियां बढ़ रही थी, वो परेशानियां खत्म होंगी। इस समय में थर्ड पार्टी के रूप में अगर फैमिली मेम्बर भी इन्वॉल्व है, या रिलेटिव या रिश्तेदार, या वो लोग जो हमेशा आपको लेकर के आपके पार्टनर को भड़काते हैं, गलत बोलते हैं, या उनके ऊपर दबाव बनाते हैं, उन इंसान से भी आपके जो पार्टनर है वो दूरी बना लेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय आप दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग को बढ़ाने वाला समय रहेगा, सामंजस्य बैठाने वाला समय रहेगा। परस्पर संबंध में जो समस्या, दिक्कत, परेशानी आ गई है वो ठीक इस समय में होगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे पिछले कुछ समय से, या छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद और मतभेद हो रहे थे, वो समाप्त होंगे। और इस समय में आप किसी हिल स्टेशन पे जा सकते हैं, कोई टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं, मूवी देखने एक साथ जा सकते हैं। इस समय में अगर आपका बर्थडे है तो आपके पार्टनर आपके बर्थडे पे विश कर सकते हैं, या कोई कार्यक्रम या किसी पार्टी समारोह में जाने की सोच रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ जा सकते हैं। किसी रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में एक साथ आप ठहर सकते हैं, होटल में रह सकते हैं, वहाँ पे आप एक साथ भोजन इत्यादि कर सकते हैं। और इस समय में आप ये भी देखेंगे मित्रों कि आपके पार्टनर जो हैं वो कोई बड़ा कमिटमेंट, प्रॉमिस जो उन्होंने क्या है वो फुलफ़िल करेंगे। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपको कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, या कोई शॉपिंग कर सकते हैं, या कोई ऐसा चीज़ आपको दे सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही खास बन सकती है। ये समय सिंगल लोगों के लिए बहुत ही अहम रहने वाला है मित्रों। वर्ष 2026 में आप देखेंगे कि सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई मुझे दिख रही है अप्रैल 2026 से पहले पहले। और इस समय में अगर आप पहले से किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो उनके साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी, या वो इंसान आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, या आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं। वर्क प्लेस पे आपके साथ किसी इंसान की बातचीत शुरू हो सकती है। डेटिंग ऐप हो गया, सोशल मीडिया हो गया, या ऑनलाइन माध्यम से किसी नए इंसान के साथ आपकी बातचीत शुरू होगी। और जो भी इंसान आपकी लाइफ में वर्ष 2026 में आएंगे वो इंसान वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आपके लिए रहेंगे, और आप देखेंगे कि उस इंसान के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा तालमेल आपका बढ़ेगा।
इसके साथ साथ ये समय में एक्स पार्टनर की वापसी होगी, क्योंकि एक्स पार्टनर को भी इस समय में सब समझ में आ गया है, उनको रिग्रेट भी हो रहा है, रियलाइज़ भी हो रहा है और आपको लेकर के वो परेशान भी है, आपको लेकर के वो सोचते भी हैं इस समय में। बीते जो वर्षों में या बीते महीनों में या बीते समय में आपके साथ जो समय बिताया है उन्होंने, उसको लेकर के समय में वो याद कर रहे हैं और उनको ये लगता है कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया आपको छोड़ने का या आपसे दूरी बनाने का या नो कांटेक्ट जोन में जाने का, तो वो कहीं ना कहीं उनका बहुत ही बैड डिसीजन था, रॉन्ग डिसीजन था। तो ऐसे में वो अब दोबारा आपकी लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि वो स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे आपको, या आपको लेकर के बहुत ज़्यादा जानकारी कहीं ना कहीं से वो जुटा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे जो लोग वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, मनी मन किसी को चाहते हैं, मनी मन किसी को पसंद करते हैं, तो उनके जीवन में भी ये वर्ष बहुत ही खास रहने वाला है। और आप देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस इंसान के बारे में आप विचार कर रहे हैं, उस इंसान के साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त आप ये भी देखेंगे कि अगर आप दोस्त के नाते, मित्र के नाते पहले से ही उन इंसान के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे या वर्चुअली तरीके से आप जुड़े हुए हैं, तो उन इंसान के साथ आप फिर से आगे बातचीत बढ़ा सकते हैं, या वो इंसान आपको प्रपोज़ कर सकते हैं या आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं। बातों बातों में ही आप की प्यार प्रेम प्रसंग की बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे ये समय मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और इस समय में आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि ये समय में आप देखेंगे कि मैरिड लाइफ को लेकर के देवगुरु बृहस्पति जो उच्चस्थ अवस्था के इस समय में बने हुए हैं वर्ष 2026 में, और वर्ष 2025 में आपने देखा कि कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ बातों को लेकर के वैचारिक मतभेद रहे, ससुराल पक्ष से दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा, और कहीं ना कहीं आपने देखा कि ससुराल पक्ष से प्रॉब्लम रही, पार्टनर से संबंधित समस्या रही, परेशानी रही, और वर्ष 2025 में कहीं ना कहीं तू मैं वाली स्थिति बनी रही है। लेकिन 2026 का ये जो साल है, और अप्रैल से पहले पहले आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी गिले शिकवे शिकायतें हैं या छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद हैं, वो मतभेद समाप्त होते हुए मुझे इस समय में दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप ये भी देखेंगे कि किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में दिक्कत है, वो दिक्कत खत्म होगी। वाइफ अगर छोड़ करके जा चुके हैं तो उनकी वापस होने के योग भी इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त आप ये भी देखेंगे कि इस साल किसी अलमनी, पैसे, प्रॉपर्टी, घर को लेकर के अगर आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद चल रहे हैं तो वो समाप्त होंगे, वो सॉर्ट आउट होंगे। और डिवोर्स को लेकर के अगर आप दोनों के बीच में केस चल रहा है और उसका अंतिम फैसला, अंतिम निर्णय इस साल में आता है, तो ये फैसला आपके पूर्ण रूप से पक्ष में रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। ये समय में हस्बैंड का भी साथ सहयोग, प्यार मिलेगा, वाइफ वापस आएंगी, और एक दूसरे के साथ जो भी गिले शिकवे शिकायतें हैं वो समाप्त होते हुए मुझे इस समय में दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों ये समय निसंतान लोगों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। संतान प्राप्ति के योग वर्ष 2026 में पूर्ण रूप से बने हुए हैं, और वर्ष 2026 में आप देखेंगे कि संतान से संबंधित जो भी दिक्कत परेशानी आ रही है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या मिसकैरेज हो जाता है, तो कंसीव ज़रूर आप करेंगे। मिसकैरेज आपका किसी भी सूरत में इस समय में होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, और ज़रूर आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, वो पूर्ण होती हुई वर्ष 2026 में दिख रही है। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव इस समय में आएगा, बातचीत पक्की होगी, रोका एंगेजमेंट होगा, बहुत जल्द शहनाइयाँ आपके घर में बजेंगी। पहले कहीं पे रोका या एंगेजमेंट हुआ था तो वहाँ पे अगर बंद हो गया या बातचीत ख़त्म हो गई है तो वहाँ पे फिर से बातचीत शुरू होगी, और ये शुरुआत आप देखेंगे कि बहुत जल्द होगी। इसके अलावा लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं,
पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर मानेंगे। ये वर्ष अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, या फिर डिवोर्सी हैं, विडो हैं, और आप किसी रिलेशनशिप में बने हुए थे लेकिन उस रिलेशनशिप में एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है, तो अप्रैल 2026 से पहले पहले ये ठीक होती हुई दिख रही है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया वर्ष 2026 का जो राशिफल रहेगा धनु राशि वालों के लिए वो किस प्रकार से रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी आ रही है तो दिए गए नंबर पे आप ज़रूर हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करके विस्तार से अपनी बात बता सकते हैं और हम अच्छे से विस्तार से आपको जानकारी देंगे। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।